गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपकी क्लास 9 विषय सामाजिक विज्ञान प्रकरण है हमारा व्यावसायिक संरचना। तो हम देखते हैं कि विभिन्न अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हुए लोग हमें दिखाई देते हैं। उन क्रियाकलापों को ही श्रेणीबद्ध कर दिया गया है और वही श्रेणीबद्ध कार्यक्रम जो है आपका व्यावसायिक संरचना का कार्यक्रम या व्यावसायिक संरचना कहलाता है। लिखा भी है, देखिए कि आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। अर्थात जो जनसंख्या कार्यशील है और वह किन किन कार्यों में लगी हुई है, उन कार्यों का एक समूह बना दिया गया और नाम उसका रख दिया गया। तो आगे लिखा भी है, किसी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं, अलग अलग व्यवसायों में संलग्न लोग। ऐसे ही व्यवसायों को सामान्यतः श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो वर्गीकृत की गई श्रेणियां मुख्यतः जो है 3 प्रकार की देखी गई हैं। एक आपके प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। तो वैसे तो चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र भी होता है, लेकिन विशेष रूप से हम यहाँ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र हम देखते हैं। अपने ही देश की बात करें तो हम देखते हैं कि विशाल जनसंख्या का समूह जो है खुले प्रांगण में क्रियाएं करता है। जैसे हम किसान को ले लें, किसान खेती करता है तो खुले प्रांगण की क्रिया है, उसकी अपने खेतों में जाता है, वहाँ कार्य करता है, ठीक है ना। पशुपालन हो गया और ऐसे ही मौन पालन आपका हो गया। तो जो खुले प्रांगण की क्रिया है, विशेष रूप से खुले क्षेत्र में की जाती हो, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फसलों को उगाना, पशुओं को पालना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। अब खास बात यह है, हम देखते हैं कि पिछड़े देश हैं वहाँ प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं में संलग्न अधिक लोग देखने को मिलते हैं। विकासशील देशों की श्रेणी के देशों की बात करें तो यहाँ भी जो प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं हैं वह सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। और हम अपने ही देश की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ का लगभग 60% जनसंख्या जो है कृषिगत कार्यों में संलग्न है। यानी कि जो कृषि में एक जनसंख्या का जो बड़ा वर्ग है, प्रतिशत वर्ग, वह कृषि पर आश्रित है, ठीक है ना। तो ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया। इसी प्रकार आपका दूसरा दिया है यहाँ प्रकार द्वितीय क्षेत्र। तो हम देखते हैं कि इसको विनिर्माण क्षेत्र भी हम कह देते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में खास तौर पर प्राथमिक क्षेत्र पे जिन फसलों का हम उत्पादन करते हैं उसको परिष्कृत करके, मूल्यवान बना करके किसी जो बनाने की जो प्रक्रिया है वह ही द्वितीय क्षेत्र की प्रक्रिया है। जैसे कृषिगत कार्यों में आपका कपास का उत्पादन हो गया, तो कपास से सूती मिलों में आपके जो है सूती वस्त्र बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो कपास से सूती वस्त्र का बनना द्वितीय श्रेणी की क्रिया। इसी प्रकार आपके प्राथमिक क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन होता है। अब उसी गन्ने के उत्पादन से चीनी बना देना चीनी मिलों में, ठीक है ना। तो चीनी का बन जाना ही द्वितीय क्षेत्र की क्रिया हो गई। और इसी प्रकार आपके लौह अयस्क है, लौह अयस्क से लौह पिंड बना देना द्वितीय क्षेत्र की क्रिया हो गई। तो इस तरह से जो विनिर्माण कार्य होते हैं ये आपके द्वितीय क्षेत्र की क्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे देश में विकास का स्तर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं का विस्तार भी निरंतर होता जा रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं आपका अगला दिया है तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र की हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो विशेष रूप से इसको सेवा क्षेत्र कह देते हैं। तो सेवा क्षेत्र के क्रियाकलाप जितने भी हैं वो सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि अध्यापक की सेवा, वकील की सेवा, डॉक्टर की सेवा, ठीक है ना। और परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सब जो है आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब खास बात ये है कि हम, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो देश विकास की प्रथम या द्वितीय अवस्था में है तो वहाँ प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं का सर्वाधिक प्रतिशत देखने को मिलता है। और ऐसे ही जो तृतीय अवस्था में है तो वहाँ हम देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र की जो क्रिया है, यानी कि जो
कृषि, पशुपालन, ये चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे इनका प्रतिशत घटता जा रहा है। जैसे भारत जो है 1991 में विकास की तीसरी अवस्था में प्रवेश कर चुका है। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो प्राथमिक क्षेत्र का अनुपात है प्रतिशत में, वह घट रहा है, लेकिन अब भी वह अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जो है सर्वाधिक है। लेकिन दूसरे क्षेत्र जो है धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं और प्राथमिक क्षेत्र जो है धीरे धीरे उसका प्रतिशत घट रहा है। तो इससे ही हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि देश जो है विकास की ओर अग्रसर है, अर्थात विकासशील अवस्था में। तो इस तरह से ये आपके 3 क्षेत्र हो गए। और हम देखते हैं इससे पिछड़े देश, विकासशील देश और विकसित देशों का भी अनुमान लगाया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिन क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाकलाप ज़्यादा है तो वो पिछड़े हैं और पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। ऐसे ही जिन क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाकलाप का क्षेत्र है तो अधिक, लेकिन धीरे धीरे उसका ग्राफ कम हो रहा है और अन्य क्षेत्र द्वितीय तृतीय इनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था होती है। और इसके बाद अगर हम देखें तृतीय अर्थव्यवस्था की, तो हम देखते हैं कि जहाँ तृतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार सर्वाधिक फलीभूत हो रहा है, तो या तो वो देश विकासशील अवस्था की अंतिम सीमा में है या फिर वो विकसित हो गए हैं, ठीक है ना। अन्य हम देखते हैं कि चतुर्थक या पंचम जो स्वर्ण कॉलर कहते हैं उसको, तृतीय क्षेत्र को हम जो है नीला कॉलर भी कहते हैं, ठीक है ना। नीले कॉलर की सीमाएं तृतीय क्षेत्र में आती है, स्वर्ण कॉलर की सीमाएं पंचम क्षेत्र में आती है। तो जैसे जैसे विकास की अवस्थाओं में जो पायदान है उनमें अर्थव्यवस्था आगे बढ़ते रहती है, देश विकास की ओर अग्रसर होता है और विकसित बनता है। जैसे आज हम ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका की बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाकलापों का जो क्षेत्र है वह न्यूनतम है, द्वितीय क्षेत्र उससे अधिक बड़ी अवस्था में है, तृतीय क्षेत्र उससे बड़ी अवस्था में है और चतुर्थ पंचम क्षेत्र की का जो सेवाओं का क्षेत्र है वह भी एक बहुत अच्छी उन्नत अवस्था में है। तो इसलिए जिस देश में प्राथमिक से अन्य अवस्थाओं के ओर या क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का प्रसार होता रहता है, वैसे वैसे लोगों की आय स्तर में भी वृद्धि होती है और आय स्तर में लोगों की वृद्धि से का सीधा प्रभाव जो है देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और देश विकास की ओर या विकसित अवस्था की ओर उन्मुख होता है। तो ये रहा आपका व्यावसायिक संरचना का पूरा परिचय हमने यहाँ दिया, इसको आपने ध्यान से समझा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।